किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। सभी ब्लॉक स्तर और मुख्यालयों पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जमकर किया गया प्रदर्शन। गोरखपुर में भी जिला पंचायत पर गोरखपुर के प्रभारी महाराजगंज के त्रिभुवन मिश्रा के नेतृत्व में यहां बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए गोरखपुर के प्रभारी ने बताया कि एक बाजार खोल दिया गया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान 1 एकड़ 50 डिसमिल वाला किसान है, वे किसान अपनी उपज को लेकर कहां जाएगा? कर्नाटका, मुंबई बेचने के लिए कहां जाएगा? आज किसान के जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, सरकारी केंद्रों के लिस्ट आप निकलवा लीजिए। मैं महाराजगंज का रहने वाला हूं। मैंने जिलाधिकारी से कहा कि सारे क्रय केंद्र का मालिक जिला अधिकारियों को बनाकर दिया गया है और जो सरकारी सोसाइटी संघ है उनको जो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आज यह कानून है। जैसे खेती को पट्टे पर देने के लिए एक तरह से किसानों को अपाहिज बनाने के लिए किया गया है। एक बार मान लीजिए, उनको हमारे फसल का अच्छा दाम दे दीजिए, कुछ दिनों बाद उनकी खेती करने की आदत छूट जाएगी। फिर उद्योगपति कहेगा कि हम उनकी फसल नहीं लेंगे। पता चलेगा कि इस देश में किसान को मिटाने की साजिश चल रही है। मोदी जी ने कहा था कि किसान को मिटाना है, लेकिन वह किसानों को मिटाने के लिए चल रहे हैं और किसानों को मिटाने के लिए साजिश चल रही है। बीजेपी के खिलाफ लामबंद होकर पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी ब्लॉक और मुख्यालय स्तर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हल्ला बोल रहे हैं। अब किसानों के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कितनी अपनी राजनीति रोटियां सेक पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार जो बिल लाई है उसमें पहली चीज़ तो मैं आपको अभी तत्कालिक बता दूं, उसने कहा कि पूरे देश में बाजार खोल दिया गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो किसान 1 एकड़ 50 डिसमिल वाला किसान है, वो किसान अपने उपज को कैसे लेकर कहाँ जाएगा? कर्नाटका और बम्बई और दिल्ली बेचने के लिए। आज किसान की जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, सारे सरकारी क्रय केंद्रों को आप लिस्ट निकलवा लीजिए। मैं महाराजगंज का जिले का रहने वाला हूँ। हमने देखा और हमने जिलाधिकारी से इस पर कहा भी। सारे क्रय केंद्र व्यापारियों को ने संस्था बना करके उन्हीं को दे दिया गया है और जो सरकारी सोसाइटी संघ हैं उनको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आज जो एक कानून है, जैसे खेती को पट्टे पर देने के लिए, ये एक तरह से किसानों को अपाहिज बनाने के लिए, उनको पंगु बनाने के लिए, एक बार वो हमारे फसल का अच्छा दाम दे देंगे, कुछ दिनों बाद मेरी खेती करने की आदत छूट जाएगी, फिर वो उद्योगपति कहेगा साहब हम आपकी खेती नहीं लेंगे। तो पता चलेगा किसान को इस देश से मिटाने की एक साजिश हो रही है। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को मिटाना, हमको लगता है किसानों को ही कांग्रेस समझ रहे हैं और किसान को ही मिटा करके कांग्रेस को मिटाने की उनकी साजिश चल रही है।